हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। एक दो दिन छुट्टी हो गई, मतलब संडे पड़ गया तो आप सभी लोगों से उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी लोग निरंतर अपनी पढ़ाई पर ध्यान रख रहे होंगे। तो आज हम लोग कुछ नया टॉपिक लेकर आए हैं। नए टॉपिक के साथ ही आपसे बात और रूबरू हो रहे हैं। तो नए टॉपिक में आपके सामने होगा गंगा अपवाह तंत्र। क्या होगा? गंगा अपवाह तंत्र। देखिए, गंगा अपवाह तंत्र वैसे सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। गंगा अपवाह तंत्र हमारे भारत का सबसे बड़ा, हमारे भारत की सबसे बड़ी नदी है आपकी गंगा नदी, जिसे राष्ट्रीय नदी भी घोषित कर दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय नदी के रूप में भी घोषित कर दिया गया है। तो आज हम गंगा तंत्र की बात करेंगे। तो आप सभी लोग यहाँ पर गंगा तंत्र जानेंगे। गंगा तंत्र शुरू करने से पहले हम वही ऊर्जावान लाइनों के साथ शुरू करते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल कर समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी अपना अलग आएगा। तो आप सभी लोग ठंड का आनंद भी लें और उससे कमजोरी ना बनाए कि ठंड है तो रजाई में बैठे रहें या अपने कंबल में बैठे रहें। उससे बाहर निकले और अपनी मेज और कुर्सी को तैयार रखें और उसमें बैठकर पढ़ें। ठीक है, जब भी ठंड में नींद आने लगे तो आप थोड़ा सा बाहर निकल कर जाएं और फिर अंदर आकर बैठ के पढ़ें। अब ये भी नहीं कि सारा दिन बाहर रहें कि रजाई और कंबल से बाहर ही रहें ताकि ठंड लग जाए, ऐसा भी नहीं है। आप कभी कंबल में पढ़े तो कभी कुर्सी में बैठकर पढ़ सकते हैं। दोनों काम आप को ही करना है। बस अपने जीवन में अपने हाथ में अपना कंट्रोल होना चाहिए, बस इतना रहना चाहिए ना। देखिए, गंगा नदी तंत्र में अब बात करेंगे कि गंगा नदी तंत्र से प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं या कोई भी तंत्र हो। हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि अपवाह तंत्र या गंगा नदी तंत्र ही क्यों कहा जाता है। चाहे वो ब्रह्मपुत्र नदी हो, चाहे वो सिंधु नदी हो, मैंने दोनों टॉपिक पढ़ा दिए हैं आपको और बहुत ही अच्छे व्यूज वगैरह आए, तो आप सभी लोग उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। ठीक है ना। तो आगे बात करेंगे कि इसमें कि तंत्र क्या होता है। मतलब जहां पर बहुत ढेर सारी नदियां, हमारे भारत में नदियों का अफवाह चलता रहता है, एकदम उफान रहता है, कहीं ये नदी कहीं वो नदी। हर एक नदी के किनारे हर एक शहर, हर एक राज्य बसा हुआ है ना। तो इसका मतलब हुआ जहां पर बहुत नदियां होंगी उसी को हम तंत्र कहेंगे। गंगा नदी का उद्गम प्रश्न कहां से बन सकते हैं। देखिए, उद्गम से बन सकता है और कहां से बन सकता है कि किस राज्य से ये गुजरती है, इसकी लंबाई क्या है। ठीक है, इसकी लंबाई क्या है, इसकी सहायक नदियां भी काफी मायने रखता है। कौन सी बाएं से मिलती है, कौन सी दाएं से मिलती है, ये भी आपको जानना बेहद जरूरी है। ठीक है, कौन सी मतलब सहायक नदियों में से कौन सी बाएं में मिलेंगी, कौन सी बाएं से आएंगी और कौन सी दाएं से आएंगी, ये भी आपको जानना बेहद जरूरी होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप सभी लोगों। ये आपका गंगा मतलब कोई भी तंत्र होगा, गंगा नदी नहीं, चाहे वो सिंधु नदी हो, चाहे वो ब्रह्मपुत्र नदी हो, मैंने आप सभी को बहुत अच्छे से पढ़ाया और बताया है। तो आप सभी लोग पीछे वीडियो जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे गंगा नदी तंत्र। देखिए, जो हमारी ये गंगा नदी है, ये वास्तविकता में तो गंगा नदी है ही नहीं। आप सभी लोग जानते हैं कि गंगा नदी है ही नहीं। है क्या गंगा नदी? कुछ लोग कहेंगे कैसी बात आप मैम करती हैं, गंगा नदी ही नहीं है। बिल्कुल गंगा नदी नहीं है, गंगा नदी नाम दिया गया है। वास्तव में ये भागीरथी नदी है और भागीरथी नदी जब अलकनंदा से मिलती है और जब देवप्रयाग का गठन होता है या देवप्रयाग बनता है, वहीं से इसका नाम गंगा नदी हो जाता है। ठीक है ना, वास्तव में गंगा नदी नहीं है। लेकिन देखिए, आपको मैं एक मैप के माध्यम से चीजें बताऊंगी। उस मैप में देखिए, सबसे पहले ये आपके सामने 5 प्रयाग, सबसे पहले आप सभी को क्या याद होने चाहिए, ये 5 प्रयाग आप सभी को दिख रहे हैं ना। ये 5 प्रयाग आप सभी को दिख रहा है ना। जो सामने बैठा है वो इंसान जरूर बताए कि आप सभी को ये 5 प्रयाग दिख रहे हैं ना। देखिए, ये वीडियो ये मतलब आपकी गूगल से ली गई है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप सभी को। देखिए, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। ठीक है, देखिए अब कैसे कैसे हम बात करेंगे आपसे
कैसे यहाँ पर बात की जाए आपसे कि आपको समझ में भी आ जाए और आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो आपके सामने, ठीक है। तो पहले ये 5 प्रयाग आपको याद होने ही चाहिए। क्या होने चाहिए? ये 5 प्रयाग आपको याद होने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। ये 5 प्रयाग कैसे हैं? ये मैप आपके गूगल से लिया गया है, तो इसमें जो भी लिखा है वो उन सब चीजों को ध्यान नहीं देंगे। देखिए ये आपकी गंगोत्री, गंगा कहां से निकलती है? तो बोलेंगे गंगोत्री। वैसे गंगा नहीं, ये देखिए भागीरथी नदी निकली है। कौन सी नदी निकली है? आपकी भागीरथी नदी निकली है। और भागीरथी नदी की यहाँ बात की जा रही है, गंगा तो लिखा ही नहीं। भागीरथी नदी आपके गंगोत्री, जो आपके कहां पर गोमुख के पास है ना, गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर के पास से निकलती है, गोमुख में उत्तराखंड से, ठीक है। और ये आके मिलती कहाँ है? जब ये आके यहाँ पर अलकनंदा में मिलती है। कहां पर? ये हमारी अलकनंदा चली आ रही है। कहां से आती है? अलकनंदा भी हमारे उत्तराखंड से ही निकलती है। और इसके पास, इसी अलकनंदा के पास हमारा बद्रीनाथ जो मंदिर है, इसी अलकनंदा नदी के पास है, ठीक है। आप सभी, उम्मीद है कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से चीजें दिख रही होंगी। इसी अलकनंदा के पास क्या है? बद्रीनाथ मंदिर है, ठीक है। बद्रीनाथ आपका मंदिर है। क्या है? बद्रीनाथ आपका मंदिर है। समझ में आ रहा है आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? जो अलकनंदा है ये कहां से निकलती है? आपके सतोपत ग्लेशियर से। कहां से निकलती है? अब इसे आप लिख लेंगे, कहां से निकलती है? सतोपत ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। और ये आपकी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। इतनी बात आप लिख लेंगे। और ये देखिए ये मंदाकिनी नदी है। मंदाकिनी नदी जब हमारे अलकनंदा नदी से मिलती है तो किसका? रुद्रप्रयाग का निर्माण करती है। देखिए ये मंदाकिनी नदी के पास ही हमारा केदारनाथ मंदिर, जहां सभी लोग घूमना चाहते हैं, आप भी जाना चाहते होंगे कि कभी केदारनाथ जाने का मौका मिले तो जरूर घूमिएगा, ठीक है। कहां पर है? मंदाकिनी नदी पर। देखिए जब केदारनाथ हमारा मंदाकिनी नदी पर है, और केदारनाथ किसका है? रुद्र जी का है। रुद्र का मतलब हमारे शंकर जी का है। और वो रौद्र रूप बहुत जल्दी धारण करते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। तो कहाँ ये क्या बनता है? आपका रुद्रप्रयाग बनता है, ठीक है। रुद्र मंद मुस्कान से, अलका से बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाते थे, इसीलिए इसे क्या कहा गया है? रुद्रप्रयाग कहा गया। और इसी मंदाकिनी नदी के पास हमारा केदारनाथ है। इतनी बात आपको समझ में आई। धौली गंगा जब हमारी अलकनंदा से मिलती है तो विष्णु प्रयाग का निर्माण करती है। किसका? विष्णु प्रयाग का। किसका निर्माण करती है? विष्णु प्रयाग का। और यहाँ पर मैंने बताया था कि देव प्रयाग का। अलकनंदा और मंदाकिनी जब मिलती हैं, अलकनंदा और भागीरथी जब मिलती हैं तो देव प्रयाग, अलकनंदा मंदाकिनी मिलती हैं तो रुद्र प्रयाग, अलकनंदा और धौली गंगा मिलती हैं तो विष्णु प्रयाग, अलकनंदा और नंदाकिनी नदी मिलती हैं तो फिर यहाँ पर बनता है आपका नंद प्रयाग। क्या बनता है? नंद प्रयाग। अलकनंदा और पिंडर नदी जब यहाँ पर मिलती हैं, पिंडर नदी, तो कर्ण प्रयाग। याद हुआ? हमको लग रहा है आप सभी लोगों को बेहतरीन तरीके से ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि जब कोई चीज मैप के माध्यम से समझाई जाती है तो बहुत ही जल्द यहाँ पर बैठता है। चलिए एक बार फिर से हम आप सबके सामने एक बार फटाफट इनको रिवीजन करवाते हैं, और क्लास से ही आप 90% चीजें घसीट कर ले जाएं। प्रयास करें कि आप 90% चीजें इसी क्लास से अपने साथ लेके जाए, ठीक है। देखिए अलकनंदा और भागीरथी मिलने से क्या बनता है? देव प्रयाग बनता है। अलकनंदा इधर से आती है और मंदाकिनी नदी से इधर से आती है, अरे भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी नदी के मिलने से क्या बनती है? आपकी देव प्रयाग बनता है, ठीक है। तो इसका ट्रिक है, अलका भाग देव आ रहा है। क्या है? अलका भाग देव आ रहा है, ठीक है। अलकनंदा भागीरथी के मिलने से देव प्रयाग बनता है। समझ में आया? अलकनंदा और मंदाकिनी के मिलने से रुद्र प्रयाग बनता है। और मैंने बताया जैसे कि रुद्र प्रयाग बनता है किसके? अलकनंदा और अलका मंद मंद मुस्कान से देव को, रुद्र को देख रही हैं, ठीक है। अलकनंदा अलका मंद मंद मुस्कान से रुद्र को देख रही हैं, बना? आपके
ट्रिक लिख लेंगे। धौली गंगा जब अलका से मिलती है, धौली गंगा जब अलका से मिलती है तो कहती है कि धौली गंगा, धौली जब अलका से मिलती है तो बोलती है विष्णु आ रहे हैं। धौली अलका से मिलकर कहती है विष्णु आ रहे हैं। और जब नंदाकिनी, नंदाकिनी नाम होता है, नंदाकिनी और अलका जब मिल जाती हैं तो कहती हैं हमारे नंद बड़े ही प्यारे हुए, हमारे नंद बड़े ही प्यारे हैं। जब नंदाकिनी नदी यहाँ पर मिलती है, नंदाकिनी नदी क्या होता है आपकी, नंदाकिनी नदी जी अलका जी से कहती हैं कि हमारे नंद बड़े ही प्यारे हैं। ठीक है। पिंडर नदी ये थोड़ा सा अलग है। पिंडर नदी जब अलका से मिलती है, मतलब अलकनंदा से मिलती है, तो कर्ण प्रयाग बनता है। क्या बनता है, कर्ण। तो कैसे याद रखेंगे, देखिए पिंडर में ये वाला डा है और कर्ण में ये वाला डा है, अड़ा है। ठीक है। तो मतलब दोनों उल्टे उल्टे है ना एक दूसरे से। तो ऐसे ही मतलब इसको किसी तरह आप ट्रिक बना लेना, इसका कोई ट्रिक बना ही नहीं था, ये हो गया। ठीक है। पांचों हो गया ना, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। अब बात करेंगे हम लोग, सीधे बात करते हैं गंगा नदी की। किसकी बात करेंगे, आपकी सीधी बात होती है गंगा नदी। देखिए गंगा नदी की बात क्यों होती है, जैसे ये मूल धारा इसकी गंगा नदी नहीं है। मूल धारा तो इसकी कौन सी नदी है, भागीरथी है। भागीरथी जब अलकनंदा से मिलती है, देखिए भागीरथी जब अलकनंदा से यहाँ पर मिलती है तो यहीं पर देव प्रयाग होता है। क्या होता है, देव प्रयाग बनता है। और इसी देव प्रयाग से जैसे ही ये आगे बढ़ती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गंगा कहने लगते हैं। क्या कहते हैं, गंगा कहने लगते। इसी गंगा के किनारे ऋषिकेश, हरिद्वार ये सब बसे हुए हैं। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं मूल, अपनी भाषा में आते हैं। कहां पर आएंगे, मूल आते हैं। एक मिनट, चलिए ये आपके सामने गंगा नदी तंत्र का संक्षिप्त वर्णन है। मतलब आप सबके सामने प्रस्तुत किया गया है, ये गंगा नदी तंत्र है। क्या है, गंगा नदी तंत्र है। आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा। मैंने जैसे आप सभी से बात कही है, बस आपको यहाँ पर सुनना है, जानना है और अपने नोट्स में नोट्स करना है, नोट कर लेना है। हर एक टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये लोग 2-2 घंटे 3-3 घंटे पढ़ाते रहते हैं। क्या इसमें 2-2 3-3 घंटे पढ़ाते हैं? जो टॉपिक 20 से 30 मिनट 1 घंटे के अंदर, मान लीजिए 1 घंटे का अंदर का है, उसमें 2 घंटे 3 घंटे बच्चों के क्यों बर्बाद किए जाते हैं। ठीक है। चलिए तो रुद्र प्रयाग, नंद प्रयाग, देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, सारे प्रयाग याद हुए ना आपको अच्छे से। चलिए देखिए गंगा नदी तंत्र की यहाँ पर क्या की गई है, बात कही गई है आपकी। ठीक है। गंगा नदी तंत्र की यहाँ पर बात कही गई है। तो गंगा नदी तंत्र में हम आएंगे और बात करते हैं आप सबसे यहाँ पर गंगा नदी तंत्र की। चलिए उत्तरकाशी जिले में मतलब उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिला है एक, वहीं पर गंगोत्री है। क्या है, गंगोत्री है। गंगोत्री में गोमुख के पास से क्या निकलती है, भागीरथी नदी निकलती है। और मैंने जैसे बताया भागीरथी नदी जैसे ही यहाँ पर देव प्रयाग बनाती है, क्या बनाती है, देव प्रयाग बनाती है। और देखिए ये इधर से सतोपथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है। क्या निकलती है, अलकनंदा नदी निकलती है आपकी। और ये आपकी यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी है। देखिए सांगपो दिया है ना, ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी आ गई। सारी नदियां यहाँ पर दी हुई हैं, आपको बस समझना है इत्मीनान से। ठीक है ना, और कुछ नहीं करना है, बस समझ लेंगे आप तो आपका काम हो जाएगा। हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है गंगा नदी। तो हम ब्रह्मपुत्र नदी नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि मैं इससे पहले जब गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र बताई थी तो वहां पर मैंने इनके बारे में एक चर्चा कर चुकी हूं। ठीक है। तो ये देखिए अब बात करते हैं यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। यमुना नदी जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी, गंगा नदी की। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप यहां से समझेंगे। देखिए रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। बिहार का शोक किसे कहा जाता है, कोसी को बिहार का शोक।
लिखते जाएंगे, कुछ चीजें हम आपको बताएंगे भी और उनको भी आप लिखेंगे, ठीक है। ये जमुना वगैरह तो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, ये बराक नदी भी ब्रह्मपुत्र की बात हो गई है, और ये मेन ये यहाँ से आ रही है। और ये क्या है आपकी, ये देखिए प्रयागराज में गंगा नदी यमुना से मिलती है ना, और इसकी लंबाई कितनी है, 2525, जिसे आप 2525 भी कह सकते हैं, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे, 2525 किलोमीटर की है, जो भारत की नहीं, भारत की, हाँ भारत की सबसे बड़ी नदियों में से एक है, सबसे बड़ी गंगा नदी ही है भारत में, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। कोसी को मैंने बता दिया, इसे बिहार का शोक कहा जाता है। रामगंगा, ये देखिए अब ये आपकी क्या निकल रही, ये आपकी यमुना नदी आ रही है इधर से, ठीक है। और इधर से ये चंबल, सिंध, बेतवा और केन, कौन है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, सोन। सोन नदी डायरेक्ट गंगा की सहायक नदी, किसकी, गंगा की। बेतवा और केन आपके यमुना की सहायक नदियां, किसकी, यमुना की सहायक नदियां हैं। एकदम कंफ्यूजन नहीं लीजिएगा आप लोग, सोचिएगा कि फिर कंफ्यूजन ना हो जाए आप सभी लोगों को। तो चलिए दूसरा मैप ले लेते हैं जिसमें सिर्फ गंगा नदी तंत्र दिया हो, ठीक है। गंगा नदी तंत्र इसी तरह का बना हुआ है, इसी तरह का बनेगा आपका। और यहाँ पर देखिए छोटा नागपुर का पठार आ जाता है सीधा। आइए हम व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं आपके सामने, और वहां पर मैप के माध्यम से आप सभी को हम खुद ही बताते हैं, ठीक है। व्हाइट बोर्ड पर जैसे ही चलेंगे हम, तो वहां पर हम आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। क्या प्रस्तुत करेंगे, गंगा नदी तंत्र। चलिए क्या मैं बता रही हूं, गंगा अपवाह तंत्र, गंगा अपवाह तंत्र, ठीक है। गंगा अपवाह तंत्र की बात हुई, क्या हो गई, गंगा अपवाह तंत्र की बात हो रही है यहाँ पर। तो गंगा अपवाह तंत्र की बात करेंगे हम लोग, गंगा अपवाह तंत्र, ठीक है। चलिए जैसे मैंने कहा कि ये इधर से कौन सी नदी आ रही थी, इधर से आपकी, इसको अब तो आप सभी लोग जान ही चुके हैं, गंगा अपवाह तंत्र की बात हो रही है। तो इधर से एक नदी आ रही थी जिसे हमने कहा कि भागीरथी नदी है, कौन सी, भागीरथी नदी है, ठीक है। और इधर से एक नदी आ रही थी जिसे हमने कहा कि ये अलकनंदा नदी है, कौन सी नदी है, अलकनंदा नदी है, ठीक है। अलकनंदा नदी है आपकी, और इसके मिलन से क्या बनता है आपका, देवप्रयाग बनता है। क्या बनता है, देवप्रयाग बनता है, बन गया देवप्रयाग। बाकी मैंने सब कुछ बता दिया, ये कहां से निकलती है, ये सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। तो क्या हुआ, यहाँ से आपको सारी बातें क्लियर हो रही हैं। तो उसके बाद यहाँ पर कहा गया है, देखिए कुछ चीजें आपको बतानी ही पड़ेंगी। जैसे यहाँ पर भागीरथी नदी पर ही, भागीरथी नदी पर एक नदी और इधर से आकर मिलती है जिसे हम लोग कहते हैं भिलांगना नदी। कौन सी नदी कहते हैं, भिलांगना नदी, भिलांगना नदी। जब भिलांगना नदी भागीरथी नदी से मिलती है तो यहाँ पर एक बांध बनता है, कौन सा बांध, एक डैम बनता है जिसे हम लोग टिहरी बांध कहते हैं। क्या कहते हैं, टिहरी बांध कहते हैं, ठीक है। समझ गए इतनी बात, टिहरी बांध बनता है, कौन सा बांध बनता है, टिहरी बांध बनता है आपका, ठीक है। अब भागीरथी जब आपकी, मैं यहाँ देखिए, अब यहाँ से क्या होती है, आपकी गंगा निकलती है। ऊपर की तो बात हो गई थी ना। तो चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, मिटाएंगे, और मिटाने के बाद डायरेक्ट आप सभी लोगों को वो बताएंगे। अब छोटा सा बनाते हैं, ये आपका देवप्रयाग है। क्या है, देवप्रयाग है। अब यहाँ से आपको क्या निकालनी है, गंगा निकालनी है। ये आपकी गंगा निकलती है, और कहाँ तक जाती है आपकी गंगा, आपकी गंगा बंगाल की खाड़ी तक जाती है, बंगाल की खाड़ी तक चली गई है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी तक गई है, मैंने सब कुछ बता दिया आप सभी लोगों को। तो चलिए कुछ चीजें आपको नोट्स के माध्यम से समझाई जाएंगी और बताई जाएंगी, तो उसके लिए आप सभी लोग परेशान बिल्कुल नहीं होंगे ना। चलिए जो आपकी भागीरथी, अब ये आपकी कौन सी हो गई, गंगा हो गई। अब यहां से एक नदी और आती है, बंदरपूछ से निकलती है। कहां से, बंदरपूछ से, बंदरपूछ से निकलती है, ठीक है। बंदरपूछ ग्लेशियर से निकलती है।
ग्लेशियर से, ठीक है, बंदरपूछ ग्लेशियर से निकलती है। और इस नदी को कहते क्या है, क्या कोई बता सकता है क्या कि इस नदी को कौन सी नदी कहा जाता है? तो आप कहेंगे यमुना नदी। कौन सी? यमुना नदी। और यमुना नदी गंगा से मिलती कहाँ है? तो आप कहेंगे आपके प्रयागराज में। प्रयागराज में यमुना नदी गंगा से मिलती है। किस में मिलती है? यमुना नदी गंगा से मिलती है। कहां पर? प्रयागराज में मिलती है, ठीक है, प्रयागराज में मिलती है। आपकी दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। अब चलिए अब बात करेंगे कि यमुना की सहायक नदियां कौन सी होंगी। देखिए आपकी चंबल नदी होगी। कौन सी? चंबल। चंबल नदी आपकी यमुना की सहायक नदी है। किसकी? यमुना की सहायक नदी है। ऐसा क्यों है कि कोई पिन दिख ही नहीं रहा? ये दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। चंबल की सहायक नदी है, इटावा में मिलती है। कहां पर ये मिलती है? इटावा में आपके, ठीक है, इटावा में मिलती है, इटावा से, ठीक है, इटावा में चंबल नदी आपकी मिलती है। किससे? यमुना से। यमुना से मिलती है इटावा में। कौन सी? चंबल नदी, ठीक है। फिर उसके बाद बेतवा नदी मिलती है। कौन सी नदी मिलती है? बेतवा नदी। बेतवा नदी मिलती है। ये कहाँ मिलती है? हमीरपुर। आप सभी लोग सुने होंगे हमीरपुर। हमीरपुर आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। हमीरपुर में ये मिलती है। कहां पर मिलती है? हमीरपुर। इटावा भी आपका उत्तर प्रदेश का ही है। तो बेतवा नदी आपके हमीरपुर में मिलती है। और फिर यमुना से ही केन नदी मिलती है। कौन नदी? केन नदी। ये आपके बांदा, बांदा में मिलती है। कहां पर? आप बांदा जानते हैं, जहां राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज भी है बांदा में, तो आप सभी लोग उसे जान रहे होंगे, बांदा में मिलती है, ठीक है। और उसके बाद जो केन है वो आपकी बांदा में मिलती है, ठीक है। कहां पर मिलती है? बांदा में मिलती है। और उसके बाद फिर आते हैं, आगे बात करते हैं, कन्नौज में एक गंगा आती है। कन्नौज से ये मान लीजिए आपका कहां पर है? आपका कन्नौज। जब ये कन्नौज यहां पर आएगा, कन्नौज यहां पर, कन्नौज, कन्नौज आपका प्रयागराज से पहले ही मिल जाएगा। यहां पर कौन सी नदी मिलती है? रामगंगा। कौन सी नदी? यहाँ पर ग्रीन तो चलेगा ही नहीं, रामगंगा, ठीक है, रामगंगा। दिख रहा है रामगंगा? बिल्कुल, रामगंगा ना, याद रखेंगे इन चीजों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका गंगा नदी। और इनकी ये सहायक नदियां, आपको चीख चीख के बताया जा रहा है, गला दर्द होने लगता है, लेकिन आप समझेंगे और जानेंगे इनको, ठीक है। तो ये आपकी बात हो गई। फिर उसके बाद गोमती नदी आपकी मिलती है। कहां पर? ये आपकी गोमती नदी आती है। कौन सी नदी? गोमती नदी। कहां पर मिलती है? गाजीपुर में। कहां पर? गाजीपुर में, ठीक है। गोमती नदी कहां पर मिलती है? गोमती नदी आपकी मिलती है गाजीपुर में। किससे? गंगा से, ठीक है। देखिए फिर आपकी मिलती है घाघरा नदी। घाघरा नदी, अब ये देखिए घाघरा नदी है, घाघरा, ठीक है। घाघरा नदी ना, इनकी दो सरिता होती हैं। कौन कौन सी सरिता होती है इनकी भाई जान लेते हैं। इनकी सरयू और राप्ती, सरयू और राप्ती से मिलकर ये बनती है घाघरा नदी, ठीक है। सरयू और राप्ती से मिलकर बनी हुई है आपकी घाघरा नदी, ठीक है। घाघरा नदी याद रखेंगे। घाघरा नदी को, जो टॉपिक छूट रहा है, नहीं मैं जिला और राज्य बता पा रही हूँ, जिला बता पा रही हूँ, तो उसके लिए मैं आगे बताऊंगी डिटेल में, ठीक है। इसके लिए आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, ठीक है। कहां पर ये मिलती है? आपकी गाजी ये जो है छपरा में मिलती है। कहां पर मिलती है? आपकी छपरा में मिलती है, ठीक है। कहां पर मिलेगी? छपरा में। छपरा आपका कहां पड़ेगा? आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। अब आगे बात आती है, यहाँ पर कौन सी नदी मिलने आती है? इधर से एक नदी आती है जो है सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि सोन नदी को सभी लोग सोचते हैं कि ये यमुना की सहायक नदी है, जबकि केन, बेतवा, चंबल ही यमुना की सहायक नदियां हैं। सोन नदी गंगा की सहायक नदियां। किसकी? गंगा की सहायक नदी है ये आपकी। किसकी है? गंगा की सहायक नदी है। और ये कहां पर मिलती है? पटना में। ये कहां से निकलती है? आपकी पटना में मिलती है गंगा से। देखिए उत्तर प्रदेश के बाद कहां आ गई गंगा? बिहार आ गई, बिहार, ठीक है। बिहार आ चुकी है आपकी।
आपकी गंगा। आप याद रखना कितने राज्यों से गंगा गुजर रही है आपकी, ठीक है, गंगा कितने राज्यों से गुजर रही है। देखिए ये गंगा यहाँ से आई हुई है और गंगा गुजरती जा रही है और आगे जाके आपके बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी, ठीक है। चलिए अब इतनी बात हुई, फिर हाजीपुर में, हाजीपुर कहाँ है आपका, हाजीपुर आ जाएगा, हाजीपुर कौन सा, हाजीपुर, हाजीपुर, हाजीपुर में कौन सी नदी, कौन सी, हाजीपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ, ऐसे याद कर सकते हैं। तो हाजीपुर आपका बसा हुआ है कहां पर, गंडक नदी पर, किस पर, गंडक नदी के किनारे। गंडक कहां पर गंगा से मिलती है, तो हाजीपुर में मिलती है। कहां पर मिलती है, हाजीपुर में मिलती है, याद रखेंगे आप लोग कहां पर मिलती है, हाजीपुर में मिलती है, ठीक है। एक मिनट, चलिए हाजीपुर कहाँ मिलती है, हाजीपुर से गंडक निकलती है और गंगा से मिलती है आपके, ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, कोसी नदी, मैंने कहा था ना आपको कोसी नदी यहाँ पर आती है जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, किसे, कोसी नदी गंगा से मिलती है, ठीक है। कोसी नदी आपकी गंगा से मिलती है कहाँ पर, भागलपुर में, भागलपुर, भागलपुर आप सभी लोग जानते हैं, भागलपुर बहुत ही जाना पहचाना हुआ नाम है बिहार का। तो भागलपुर में मिलती है आपकी कोसी नदी और इसी कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अब इसे बिहार का शोक क्यों कहा जाता है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद फिर दामोदर, यहां से एक और नदी महानदी निकलती है। देखिए आपको पूरा पेज भर गया धीरे धीरे ना, आपको देखिए, आप जब हाथ से कोई चीज बनाई जाती है ना तो कितनी बेहतरीन लगती है, भले थोड़ा गिचपिच हो जाता है लेकिन चीजें आपको समझ में आती हैं, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पर, महानंदा एक नदी है, कौन सी नदी है, महानंदा, फरक्काबाद में मिलती है, ठीक है, फरक्काबाद में। चलिए लिख लिए महानंदा, महानंदा एक नदी है जो कहां पर मिलती है, ये फरक्का बांध में, फरक्का बांध में आपकी, ठीक है, फरक्का बांध में ये आपकी मिलती है। और फिर इसके बाद यहां से एक नदी जिसे दामोदर नदी कहते हैं, कौन सी नदी कहते हैं, दामोदर नदी कहते हैं, और ये भी गंगा में मिलती है और फिर ये आगे चल के हुगली में मिल जाती है। कहां पर मिलती है, हुगली में मिलती है। और यहां से अब चलिए आगे देखते हैं, इतना हुआ, हुगली तक बात हुई। अब चलिए हुगली वाला अलग से बनाते हैं, एक ऐसे कौन सी नदी गई, भागीरथी नदी गई, कौन सी नदी, और यहाँ पर आपकी हुगली नदी गई, कौन सी नदी गई, हुगली नदी। ध्यान रखेंगे इसमें गड़बड़ नहीं करेंगे, ठीक है। ये जो भागीरथी नदी है, ये नदी आपकी कौन सी, भागीरथी नदी, इसे बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, पद्मा नाम से। किस नाम से जाना जाता है, पद्मा नाम से। आप यहाँ भागीरथी लिख भी सकते हैं और इसको हुगली भी लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे कि मैंने क्या बताया, ठीक है। हुगली नदी आप लिख सकते हैं। वैसे पेन डाउट होता है कौन सा पेन लिया जाए, एक सेकंड, चलिए यही वाला लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा ना, हुगली नदी। और फिर ब्रह्मपुत्र नदी एक इधर से आती है आपकी, मान लो इसको और बड़ा, ब्रह्मपुत्र नदी कहां से आ रही, ये आ रही इधर से, ब्रह्मपुत्र नदी जो पहले वाला मैप दिखाया गया था आपको, ब्रह्मपुत्र नदी आती है और जब ये यहाँ मिलती है तो इसी को क्या कहा जाता है, पद्मा नाम दे दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, इसी को पद्मा, पद्मा बांग्लादेश में कहते हैं, और आगे पद्मा नहीं, जमुना नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है आपका, जमुना नाम दिया जाता है, ठीक है, जमुना, और जमुना नाम दे दिया जाता है आपका। क्या नाम दिया, इसी पद्मा, ब्रह्मपुत्र जो बांग्लादेश में आती है तो इससे जमुना नाम दिया जाता है ना, आप सभी लोगों को मैंने बता रखा है। और यहीं पर एक डेल्टा बनता है, कौन सा डेल्टा बनता है, बहुत बड़ा डेल्टा बनता है गंगा नदी, और ये मेघना में जाकर ये नदी मिल जाती है। क्या, मेघना नदी में जैसे ही गंगा नदी मिलती है आके इधर से, तो यहीं पर एक सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण होता है जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन
सुंदरवन डेल्टा जो है, सुंदरवन डेल्टा आपका विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करता है, ठीक है, गंगा नदी तंत्र। इतनी बात हमें लग रहा है आप सभी लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी। चलिए, अब इतनी बात समझ में आ गई है आप सभी लोगों को, तो आगे बात करते हैं। अब एक एक करके आप सभी के सामने परोस देते हैं हम। अभी 2-4-5 मिनट का समय है। तो मंदाकिनी जिस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है उसे रुद्रप्रयाग, मैंने बहुत अच्छे से ये सारी चीजें बता दी हैं। बस आपको क्या करना है, अब कुछ चीजें लिखनी पड़ेंगी, ठीक है, लिखनी पड़ेंगी। जैसे कन्नौज में कौन मिलती है, मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कन्नौज में एक नदी आकर मिलती है। कन्नौज, कन्नौज में कौन सी नदी मिलती है, कोई बता सकता है क्या? तो आप लिखेंगे राम गंगा नदी, तुरंत लिखेंगे। इसी तरह पूछता है कि कन्नौज की कौन सी नदी आपकी गंगा में मिलती है, तो आप तुरंत बताएंगे राम गंगा नदी मिलती है। कौन सी नदी मिलती है? राम गंगा। अब इतना तो समझ में आ ही रहा होगा आपको, ठीक है। चलिए, इलाहाबाद में कौन सी नदी मिलती है? गंगा से इलाहाबाद में कौन सी नदी मिलती है? इलाहाबाद में, तो आप बताएंगे कि इलाहाबाद में गंगा से यमुना मिलती है, और सबसे बड़ी सहायक नदी गंगा की यमुना है। कौन सी है? यमुना है। और कहा जाता है यमुना और तमसा मिलती हैं। कौन सी मिलती है? यहीं पर एक तमसा है, तमसा नदी, मैंने वहां मैप में नहीं बताया आपको, तमसा नदी भी आपको इलाहाबाद से ही मिलती है। यमुना यमुनोत्री और बंदरपूछ ग्लेशियर से निकलती है, दिल्ली आगरा होते हुए इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है। यमुना की सहायक नदियों में चंबल नदी, इसे इटावा में मिलती है। बराक नदी, काली नदी, सिंधु, क्षिप्रा इत्यादि चंबल की सहायक नदी जैसे कहा जाता है। बेतवा नदी चंबल की सहायक नदियां। इसी चंबल पर राणा, जवाहर और गांधी जैसे क्या कहते हैं आपके बांध हैं। बेतवा नदी हमीरपुर में यमुना से मिलती है। इसी नदी पर माता टीला, राजघाट जैसी परियोजनाएं बनी हुई हैं। समझ में आया? कुछ नहीं आया होगा तो इसलिए समझ में नहीं आया क्योंकि आपको जब तक एक एक चीजें बताई नहीं जाएंगी तो कैसे समझ में आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार का फल मीठा होता है ना, तो इंतजार करिए आप। क्यों? क्योंकि इसलिए इंतजार करें आप ताकि आपको नोट्स दिया जाए और आप उस नोट से पढ़ें। केन नदी बांदा में यमुना से मिलती है। मैंने बताया था केन नदी जो है आपकी, केन नदी कहाँ मिलती है? बांदा में। और किससे मिलती है? यमुना से मिलती है। ये भी याद रखना है आपको। गंगा की सहायक नहीं है केन। केन किसकी सहायक है? आपकी यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। गोमती नदी गाजीपुर में गंगा से मिलती है। यह नदी पीलीभीत में, ये इंपॉर्टेंट है। गोमती नदी जो है आपकी, गोमती नदी किससे मिलती है? यमुना से मिलती है ना। गोमती नदी किससे मिलती है? यमुना से नहीं, गंगा से ही मिलती है। कहां पर मिलती है गोमती नदी? गाजीपुर में। गाजीपुर में कहां मिलती है? गंगा से मिलती है, ठीक है। ये पीलीभीत, कहां? पीलीभीत, पीलीभीत जो आपका पड़ता है पीलीभीत में, इसी में फुलहर झील भी स्थित है, ठीक है। पीलीभीत में स्थित फुलहर झील से निकलती है, ठीक है। फुलहर झील गोमती नदी से, फुलहर झील, ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में आप बल्कि रख लें। इंपॉर्टेंट ही नहीं, क्या कर लें इसे? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रख लें। गोमती नदी गाजीपुर में गंगा नदी से मिलती है जो पीलीभीत में है, और पीलीभीत में ही फुलहर झील स्थित है जो गोमती नदी के पास है, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं ये पॉइंट आप। चलिए, बहुत लंबा टॉपिक तो नहीं बनाना चाह रहे हैं कि आप लोग उबियाने लगे। और सरयू और राप्ती के संगम को घाघरा कहते हैं। घाघरा छपरा में मिलती है। जो आपके सरयू और राप्ती क्या है? सरयू, ये आपका सरयू और राप्ती कहाँ मिलती है? इनके संगम को घाघरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनके संगम को? ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके संगम को घाघरा कहा जाता है। और घाघरा कहाँ मिलती है?
छपरा में मिलती है, छपरा में। किससे? ये किससे मिलती है? गंगा से, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, गंगा से, यमुना से नहीं, गंगा से, ठीक है। किससे मिलती है? गंगा से मिलती है। चलिए अगला देख लेते हैं। आप सभी लोगों के बीच है तो कुछ ना कुछ देख ही लेते हैं ताकि आपको भी दिक्कत ना हो। पटना में गंगा से सोन नदी मिलती है। जो पटना है, मैंने आपको बताया कि ये गंगा जा रही है और यहाँ पर पटना है। क्या है? पटना है। पटना में कौन सी नदी मिलती है? सोन नदी मिलती है, आपकी सोन, ठीक है, सोन नदी मिलती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि क्योंकि ये कहाँ मिलती है? गंगा में मिलती है और गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसे राष्ट्रीय नदी भी घोषित कर दिया गया है भारत का। कौन सी नदी? राष्ट्रीय गंगा नदी, ठीक है, राष्ट्रीय गंगा नदी घोषित कर दिया गया है। और ये गंगा 2525, आप ऐसे लिख सकते हैं 2525, 2525 किलोमीटर लंबी है, जो भारत की सबसे लंबी नदी है। ये अमरकंटक से निकलती है। कौन? ये भाई अमरकंटक से, आपको याद है बहुत बार मैंने ये अमरकंटक से और कौन कौन सी निकलती है ये भी मैंने बताया। आपकी महानदी भी यहीं से निकलती है, नर्मदा नदी भी आपकी यहीं से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक से, ठीक है। तो आप सभी लोग इसका ध्यान रखेंगे कि अमरकंटक से आपकी सोन भी निकलती है। कौन निकलती है? सोन भी निकलती है। हमको लगता है इतनी बातें आप सभी लोगों को समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहा जा रहा है कि हाजीपुर में गंडक नदी गंगा से मिलती है। हाजीपुर और पटना को जोड़ने के लिए सोन नदी पर भारत का सबसे बड़ा पुल गांधी सेतु बनाया गया है। हाजीपुर आपका कहाँ पड़ेगा? हाजीपुर में गंडक नदी गंगा से मिलती है और हाजीपुर और पटना को जोड़ने के लिए सोन नदी पर भारत का सबसे बड़ा पुल जो गांधी सेतु या गांधी सेतु पुल बनाया गया है, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे क्योंकि अभी ये गंगा नदी तंत्र आपका खत्म नहीं हुआ है, ये काफी बड़ा है। अभी कल यही डिटेल जो बची है आपकी, तो पहले डिटेल बताएंगे, एक बार रिपीट भी कराएंगे, तो आप सभी लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आप सभी लोग तब तक के लिए क्या रखेंगे? अपना ध्यान रखेंगे और ध्यान के साथ क्या रखेंगे कि आप सभी लोग एक दूसरे से प्रयास करेंगे कि एक दूसरे को शेयर करते रहें इस सेशन को। और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अपने साथ सभी अपनों का ध्यान रखें और इसी तरह ये क्लासेस चलती रहें। आप सेशन को शेयर करते रहें, अपने चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहें, लोगों तक इसे बताते रहें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।